Hello to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं बेसिकली आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है. एज यू हैव सीन इन द थंबनेल, यहाँ सेकंड हाफ जो है उसमें क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है आप लोगों को, वी विल सी. तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा. 2025 की जो रेस्ट सेकंड हाफ में जुलाई टू लेके दिसंबर, वहाँ क्या एनर्जी रहेगी, क्या सिग्निफिकेंट चेंज और ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. करंट एनर्जीज में मैं पिकआउट करूँगी सो दैट आपका फ्यूचर और भी ज़्यादा क्लियर और ब्राइट दिखे दिखे इन द सेंस आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट्स द रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस. धनु राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है. धनु राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी. डिवाइन लेट मी नो, प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी. ऑलराइट, हो सकता है किसी करंट दो सिचुएशन में आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हो. आई फील लाइक दो सिचुएशन को बैलेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. काम रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप काम के अलावा जो है कि आप लोगों के लिए वो आपका बिजनेस हो सकता है, मल्टीपल बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है. इट कैन बी टू अ डिफरेंट थिंग दैट करंटली आप उसके बीच में जगल करो. दोनों को बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है आप लोगों के लिए, ये चीज़ दिखाई दे रही है. एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कम्प्लीटली और हमेशा से ही एक ऐसा रहा है या इन फ्यूचर भी आपका प्लान है कि आपको मल्टीटास्किंग करना है, तो थोड़ा जगलिंग रहेगा 2025 में भी, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है. ऑलराइट, बट यहाँ पे और ट्राइंग टू बैलेंस इट कर लोगे. ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, लैक हो जा रहा है, काम खराब हो जा रहा है. नो, आप वो कर लोगे. 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पिक आउट कर पा रही हूँ. इंटेंस सफरिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लेके. ये जो सफरिंग है, जो भी पेन है आपका चल रहा है, मैं डिटेल में भी बताऊंगी आप लोगों की डेस्टिनी क्या कैसे दिखाई दे रही है. बट यही आपको एकदम प्रेशर में कोयला बनाना काइंड ऑफ थिंग, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रहा है. यही सफरिंग्स आप लोगों को आपको एक हीरा बनाते हुए दिखाई दे रही है. नो मैटर कैसा सिचुएशन चल रहा है, किस चीज़ की वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, किस चीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हो, किस चीज़ की वजह से बॉदर हो रहे हो एंड अपना दुख दर्द ये शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ. ये आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो आपको यही चीज़ लाइफ में आगे लेके जाने वाली है. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग ट्रस्ट मी, यू हैव टू. बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स आपके लिए नया इनिशिएशन लेके आ रही है, आप लोगों के लिए नई एनर्जीज लेके आ रही है. वेयर यू आर फीलिंग लाइक क्वीन, इंडिपेंडेंट हो, किसी को आंसर नहीं देना है. और जो भी सेल्फ डाउट है वो आपके ऊपर जो है कि वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन आपको प्रिंस ट्रीटमेंट दे रहा है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है. आप अपने आप में क्वीन किंग फील कर रहे हो. एंड अगर जैसे अपने आप को रोज़ फ्लावर गिफ्ट करना, यू कैन से दिस कार्ड, ब्यूटीफुल ड्रेसेस खुद को गिफ्ट करना, अकेले डेट पे जाना. एंड लाइक कि उस समय आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, वो आपको चाहेंगे, आपकी एनर्जीज को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग शिट टू दिस पर्सन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट योर डिटेल रीडिंग. मैं यहाँ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ. वाओ, किंग एंड क्वीन की बात यहाँ हो रही थी, प्रिंस एंड प्रिंसेस की. यहाँ किंग ऑफ वांड्स भी है, यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स भी है आप लोगों के लिए. किंग ऑफ कप्स. आई फील लाइक कि अभी मुझे दिखाई दे रहा है ना कि रिलेशनशिप के मामले में आप लोग सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होने वाले हो. बहुत ज़्यादा ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट ना करना, ऐसे ही अपनी एनर्जी किसी को नहीं देना, ऐसे ही किसी को भाव नहीं देना. मतलब लाइक पूरा तरीके से उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्या है क्या नहीं है, इसके साथ कैसा रहेगा फ्यूचर. कम्प्लीटली अ पर्सन हु इज़ एनालिटिकल. एक होता है इमोशनल होकर सोचना, एक होता है पूरे दिमाग से सोचना. तो आप जो है कि अपना पूरा दिमाग लगा रहे हो किसी भी पर्सन के साथ अगर इन फ्यूचर आ रहे हो रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप केयरफुल रह रहे हो, बहुत ज़्यादा. और ऑफ कोर्स ये चीज़ होनी भी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड बैड थिंग. तो यहाँ पे सबसे पहली बात टेम्परेंस की एनर्जी को मैं क्लियर करती हूँ, जो आपके सबकॉन्शियस में आया, जो बॉटम से आया. टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप लाइफ में 2025 का आपका मेजर गोल यही है. और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. यहाँ पे मेजर गोल यही कि लाइफ में बैलेंस आप फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है. अपनी लाइफ को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हो पेशेंसली. ठीक है, अपनी डेस्टिनी को नेविगेट करने की कोशिश करो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत हार्मनी के साथ, बहुत बैलेंस के साथ. बिकॉज यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल भी है विच लिटरली टॉक्स अबाउट बैलेंस. और टेम्परेंस की भी एनर्जी यही बता रही है कि बैलेंस करने में आप लगे हुए हो.
यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ के बीच में अभी फंसे हुए हो। इट इज़ नॉट लाइक कि किसी चीज़ का इनिशिएशन हो रहा है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, जस्ट यू आर स्टक इन द मिडल, ऐसा आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये जो 2025 है आप लोगों का, इज़ गोइंग टू बी मोर बैलेंस्ड, मोर हारमोनियस। थोड़ा सा लाइफ में स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आई फील लाइक जो प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी, यू आर वेरी इन द काम एनर्जी, खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, काम रखने की कोशिश कर रहे हो। वट द यहाँ कार्ड जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन आपको और करना है, ठीक है। ये कार्ड, बिकॉज दिस कार्ड इज लिटरली द, आई एम सॉरी, दिस कार्ड इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट अभी कैसे पाथ पे जा रहे हो जो ज़्यादा बैलेंस और हारमोनियस है, बट स्टिल आपको थोड़ा और स्लो डाउन करना है। त्रिकोना जो आसना है वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे होगा क्या, इस आसन को करने से बेसिकली आपका माइंड ज़्यादा बैलेंस होता है, ठीक है। बिकॉज इसमें काफ़ी फोकस, काफ़ी बैलेंस रिक्वायर्ड होता है इस पोजीशन को करने और रिटेन करने के लिए। या तो ये आप कर सकते हो, 5 मिनट्स तक कोशिश कर सकते हो इनिशिएशन, एंड 14 मिनट्स तक आप इस चीज़ को कर सकते हो। आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है, और आप लोगों के लिए कि इन योर रिलेशनशिप, इन योर वर्क, या फिर आपका कोई भी पर्सनल डिसीजन हो, उसमें शांति आएगी, इसमें बैलेंस आएगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है सिचुएशन फेवर में नहीं हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके रश कर रहे हो या किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो। आई फील लाइक सर्टन टाइम्स में आपकी ऐसी भी एनर्जी होती होगी जहाँ आप इंस्टेड जो यूनिवर्स का प्रोसेस है उसमें ट्रस्ट करने के बजाय आप जो है कि लाइफ में बॉदर हो जाते हो, या ये जो प्रोसेस अनफोल्ड होना चाहता है आप लोगों के लिए वो रुक जाता है। तो दिस कैन बी द थिंग, यहाँ पे ये चीज़ है। आपका जो ट्रस्ट प्रोसेस बीच बीच में टूटने की वजह से ये जो चीज़ें अनफोल्ड होना चाहती है आपकी डेस्टिनी में, वो रुक जा रही हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी का भी इंडिकेशन है, ठीक है। इफ यू आर इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हो तो येस, ये भी आपके लिए, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। नाउ वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। ओके आज मेरे आसपास पानी नहीं है, आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे वाटर चाहिए, आई नीड। ओके, तो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आई है, जस्ट लेट मी अरेंज। सो दिस कार्ड इज लिटरली टॉकिंग अबाउट, ये सिग्निफाई कर रहा है आपकी अडेप्टेबिलिटी को। आई फील लाइक कि ये आप में पावर है कि जो भी लाइफ का चेंजेस है वो आप इसको ईजिली नेविगेट कर सकते हो। इवन अगर आपको मल्टीपल टास्किंग भी दे दिया जाए तो किसी ना किसी तरीके से आप उस चीज़ को बैलेंस कर लोगे, एंड थ्रू आउट द ईयर ये एनर्जी हो सकती है। इट इज़ फॉर दोज जो कि अलग अलग चीज़ों को ट्राई आउट कर रहे हैं। काम के बारे में बात कर रही थी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्क, नॉट रिलेशनशिप। ओके, नाउ वी कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए, यहाँ पे आपके लिए टाइम को मैनेज करना, प्रायोरिटी सेट करना और रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों को मिला के आपकी जो डेस्टिनी है 2025 की, वो शेप होने वाली है। ओके, यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है आप लोगों के लिए। यहाँ कोई ऐसा काम आप कर सकते हो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप अलग अलग जगह पे कमिटमेंट दे रहे हो, अलग अलग जगहों पे आपको परफॉर्म भी करना होगा अकॉर्डिंगली, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ वाई आपका कम्युनिकेशन, आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ताकि आप बैलेंस कर सको, आप अपनी लाइफ में हार्मनी ला सको। ये हो रहा है आप लोगों को इसमें, इस 2025 में मल्टीपल प्रोजेक्ट मिल सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, आपको रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, वो आप ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। बट द कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल हियर इटसेल्फ इज सेइंग कि आपको यहाँ पे हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टास्किंग की वजह से थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ ऑलरेडी थोड़ी यहाँ पे डिस्टर्ब, इंटेंस सफरिंग है, नॉट थोड़ी। तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि हेल्थ वाइज एक अच्छा खाना, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग लाइक एक डिसिप्लिन होना तौर तरीके जीवन को जीने में, लाइक खाना अच्छा खा रहे हो, अच्छे ड्रिंक्स ले रहे हो, अच्छा स्लीप ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए। वरना नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड। ठीक है, तो जो जो गाइडेंस आते जा रही है आप लोगों के लिए वो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए।
नाउ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है जस्ट नाउ, इंटेंस सफरिंग आप लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। जैसे सिचुएशन से नेविगेट करना, निकलना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ फ्यू, बिकॉज ये परेशानी या ओवर ऑन एंड ऑन ओवर थिंकिंग जो चल रही है आप लोगों के लिए, ये आपकी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रही है। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि यहाँ पे ये चीज़ तो है ही, बट एक कॉइन का जैसे दो फेस होता है, ये आपको रेजिलियंट और मोर पावरफुल भी बना रही है, एक्सपीरियंस भी बना रही है, तो कि ताकि आपका जो भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो उसको आप स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ सॉल्व कर सको। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो भी स्लीपलेस नाइट है आपकी, जहाँ आप रात को जग जग के, जाग जाग के, रात को जाग जाग के जो आप मेहनत कर रहे हो, वो फालतू नहीं जाने वाला है, इट विल वर्थ इट। यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ जो भी आपका डिफिकल्ट टाइम है वो एंड होने वाला है। द अपकमिंग आई थिंक 9th मंथ है, वहाँ से सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हो सकता है जब भी आपको ये रीडिंग मिले, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोग बनोगे, यहाँ 2025 में ही ये एनर्जी होगी। कुछ लोग क्वीन ऑफ वांड्स बन चुके हैं और कुछ लोग पेज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। और दिस मीनिंग वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ भी कंसिक्वेंसेस आ रहा है अभी आपके एक्शंस के रिएक्शंस में, वो आपके लिए बस एक लर्निंग है, वो एक कार्मिक डेप्थ है आपका, क्लियर हो रहा है। एंड इफ आफ्टर दिस फेज एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यू सी दिस कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये इंडिकेट करती है आप खुद पे प्राउड करने वाला मोमेंट, आपके फैमिली, आप खुद पे प्राउड कर रहे हो। आपका जो पाथ है वो यूनिवर्स पहले से ये प्रीडिटरमाइंड है, बट आपको उस पर चलना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप पावरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को यू you नो know, अपने सराउंडिंग्स में लिबरेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों का जो लाइफ पाथ है वो आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग होने वाला, उससे आप फुलफिल होने वाले हो, सेटिस्फाइड होने वाले हो। यहाँ जो भी आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो वो होगा। यहाँ पे सेल्फ एम्पावरमेंट की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे हियर कि यहाँ पे लाइफ को जीने के लिए इच्छा है आपकी, घूमने की, फिरने की, पैशन है लाइफ में, इंथुसियाज्म है, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। करियर सक्सेस यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी, बिकॉज करियर में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। जहाँ जो भी आप काम कर रहे हो अपने, लाइक टॉकिंग अबाउट कि आपका जो पर्सनल इंडिविजुअल होगा वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, आप उसको यू आर टेकिंग द चार्ज एंड उसको हाई एनर्जी के साथ परफॉर्म करना। जब आप एक ऐसे काम में चले जाते हो जो आपका पैशन है, तब आप कहीं कभी भी नहीं थकते हो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग फॉर ऑल ऑफ यू हियर, दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग। नाउ देन वी हैव द कार्ड ऑफ द पेज ऑफ wands। पेज की एनर्जी, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ऑलरेडी क्वीन बन चुके होंगे और कुछ लोग पेज यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी हैव सम आइडियाज, जैसे कि एंटरप्रेन्योर बनना, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटिंग करना, यूट्यूब चैनल बनाना, ऐसा कुछ है तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम होगा सिग्निफिकेंट ग्रोथ का। या आप अपनी पोटेंशियल, अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, दिखा सकते हो टू द वर्ल्ड। और इन रिटर्न आप फाइनेंसेस में आपकी इंप्रूवमेंट होगा, मतलब यू आर जनरेटिंग अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर सेल्फ, ठीक है, अपने लिए पैसे कमाना। आई थिंक ये समय हो सकता है 2025 आप लोगों के लिए, जहाँ पे कोई आपका ग्रैंड प्लान जो है, जो आपका कोई ग्रैंड प्लान है वो शुरू हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए अननोन में एम्ब्रेस जितना करोगे उतना पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए ओपन होंगी, उतना उतना आप लोगों के लिए ये चीज़ ओपन अप होगा, ठीक है। आई थिंक क्रिएशन और आर्ट की फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा फील्ड जहाँ क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। हम्म। हम्म। आई कैन सी हियर, और यहाँ पे जो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए मैसेज, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज, कि आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो तो उसमें उसका रिजल्ट टैंजेबल हो सकता है आपके लिए, बट ये क्रूशियल भी होगा फॉर योर टू क्रिएट सॉलिड फाउंडेशन। या यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है।
फॉर योर न्यू फ्यूचर, न्यू एडवेंचरस फ्यूचर बेसिकली। ठीक है, नाउ वी विल सी यहाँ पे आपको आपके जो भी रास्ते हैं ना, जो भी पाथ है ना, ये 2025 का जहाँ भी लेने वाले हो, चेंजेस होने वाला है, एंड वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिग्निफिकेंट मेंटोर्स मिलेंगे, एडवाइजर्स मिलेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो ऑफ कोर्स आपको बेस्ट एक्शन लेने पे मोड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग्स ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। आप ऐसे नेवर बिफोर वाले रिलेशनशिप में पड़ सकते हो। किसी फर्स्ट टाइम किसी के लिए इतनी इंटेंस फीलिंग करना, इतना सीरियस होना, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी आपके सेक्रीफाइसेस है, महादेव कह रहे हैं कि जो भी आपके सेक्रीफाइसेस है और मेहनत है, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ बेकार नहीं जा रहा। जो मेहनत आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, वो कुछ भी बेकार नहीं जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो बेकार जा रहा है, आप सिर्फ मेहनत किए जा रहे हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन द वे, नहीं, ये क्रूशियल है आपके सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे वो सबसे पहली बात सेक्रीफाइसेस भगवान देख रहे हैं। ये जो पॉइजन आप पी रहे हो, आई फील लाइक यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है थ्रू ऑल दिस थिंग्स। क्लेंजिंग हो रही है आपके माइंड, बॉडी और सोल की, जो लॉर्ड शिवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो स्पिरिट है, आपकी जो बॉडी है, उसको सिग्निफिकेंट ज़रूरत है डिटॉक्सिफिकेशन की, क्लेंजिंग की, एंड दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज डूइंग दैट फॉर यू। ये पर्सनली या खुद से आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। नाउ इट इज़ द हाई टाइम, यूनिवर्स ये चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। आई थिंक कुछ एक्सटर्नल फोर्स है जो आपकी ज़िंदगी के टेक ओवर अभी किया हुआ है, दैट इज़ कंपोजिंग योर लाइफ। एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे यू हैव टू मेडिटेट। आपके लिए पता नहीं बार बार इम्पॉर्टेंट है, अभी एक रिचुअल की तरह आपको अपने लाइफ में मेडिटेशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। तब आप अपनी लाइफ में देखोगे कि ईजिली नेविगेट कर पा रहे हो। एंड से नो एंड रिलीज बर्डन। आप कोई भी काम हो, यू जस्ट डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। अगर लगता है कि कोई काम आपका नहीं है एंड आप किसी चीज़ से ओवर बर्डन हो रहे हो, उस काम को नो बोलो, रिलीज करो इस बर्डन को। नो बोलना सीखो, स्टॉप प्लीजिंग पीपल। कितना लोगों को प्लीज करोगे? क्या लोग आपके लिए वही करते हैं? नहीं ना, तो फिर स्टॉप डूइंग दैट। ओके, so this was your reading and your energy and your destiny in the 2025. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीडिंग आपको कैसी लगी। कोई भी सजेशन आप दे सकते हो यहाँ पे, कौन से टॉपिक्स पे या रीडिंग में क्या और देखना चाहिए आपको। यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाय बाय एंड